गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आदिल अहमद आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आदिल अहमद मैथमेटिक्स पे। आज हम लोग बिल्कुल एक नया अर्थमेटिक का बिल्कुल अद्भुत चैप्टर हम लोग लेके आ चुके हैं, जिसका नाम पार्टनरशिप है और इससे एनटीपीसी और ग्रुप डी में भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए इसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग को पढ़ना क्या है, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, अच्छा ये है क्या पार्टनरशिप? ठीक है, पार्टनरशिप का आप हिंदी देखें तो इसका हिंदी होता है साझा। इसका हिंदी क्या होता है? साझा। ठीक है, अच्छा सबसे पहले इस शब्द को समझना है, इस शब्द को समझ लेना है, साझा। आखिर ये है क्या? पार्टनरशिप आखिर है क्या? तो सबसे पहले ये अगर समझ आ जाए तो हम लगता है कि आसानी होगा। तो देखिए, दो या दो से अधिक व्यक्ति, सोचिए ना, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर या दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी व्यापार में मिलकर पैसे लगाएं, मिलकर दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी व्यापार में मिलकर पैसा लगाएं या व्यापार करना प्रारंभ करें तो उसे क्या कहेंगे? साझा कहेंगे। क्या कहेंगे? साझा, यानी पार्टनरशिप कहेंगे। तो सोचिए ना, आप ही कोई काम करें और आप और आपके मित्र मिलकर कोई काम करें तो आप लोग किस में काम कर रहे हैं? पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। किस में काम कर रहे हैं? पार्टनरशिप में। यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति का किसी व्यापार में सम्मिलित होना ही क्या कहलाता है? पार्टनरशिप कहलाता है। ठीक है, अच्छा वो जो व्यक्ति उसमें सम्मिलित हुआ होगा, जो पैसा लगाकर, उसे क्या कहेंगे? पार्टनर। यानी सोचिए ना, आप और आपके मित्र अगर एक साथ मिलकर किसी काम को स्टार्ट किए तो आप उसको बोले पार्टनरशिप, हम लोग साझा में काम कर रहे हैं। और आपका दोस्त आपके लिए क्या हो गया? तो पार्टनर हो गया, साझेदार हो गया। क्या हो गया? साझेदार। तो देखिए पार्टनर, इसमें एक शब्द आता है पार्टनर। ठीक है, तो देखिए पार्टनर का मतलब हो गया साझेदार। अच्छा देखिए, पार्टनर भी दो टाइप के होते हैं। पार्टनर भी कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। ठीक है ना। अब पार्टनर आपको समझ आ गया ना, जैसे आप या आपके मित्र मिलकर किसी व्यापार को अगर मिलकर चला रहे हैं तो वो आप किस में काम कर रहे हैं? पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, आप और आपके मित्र। ठीक है, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं और आपका मित्र आपके लिए क्या हो गया? पार्टनर हो गया, साझेदार हो गया। समझाया? तो उसी तरह अगर बात करें पार्टनर दो टाइप में बटा हुआ है। एक होता है आपका स्लीपिंग पार्टनर, एक होता है स्लीपिंग पार्टनर और एक होता है वर्किंग पार्टनर। ठीक है ना, वर्किंग पार्टनर, एक आपका स्लीपिंग पार्टनर। देखिए दोनों में अंतर है, समझिएगा, बेसिक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए स्लीपिंग पार्टनर में क्या होता है कि वो जो पैसा लगाकर भूल गया, यानी पैसा लगा दिया। आप और आपके मित्र अगर काम कर रहे हैं तो आपके मित्र ने क्या किया कि पैसा लगा दिया। उसके बाद वर्ष के अंत में जितने समय तक पैसा लगाया गया, मान लीजिए एक व्यापार आप कर रहे हैं और उसमें आप दोनों ने एक वर्ष के लिए कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है, तो आपके मित्र ने उसको पैसा को लगाया, एक कंपनी आप दोनों बनाए हैं और एक वर्ष के लिए उसमें पैसा भी इन्वेस्ट किए हैं। तो आप क्या किए? आप कंपनी में काम भी करते रहे, कंपनी का कार्यभार भी देखते रहे और आपने पैसा भी इन्वेस्ट किया, परंतु आपका जो मित्र है वो पैसा लगाकर चला गया और वर्ष के अंत में आता है अपना लाभ लेने। तो देखिए वैसा व्यक्ति जो पैसा सिर्फ इन्वेस्ट करे परंतु उस इन्वेस्टमेंट में जिसमें वो इन्वेस्ट करता है उसके लिए कोई काम ना करे, यानी जिस कंपनी में इन्वेस्ट करता है उसके प्रबंधन को ना संभाले, उसमें कोई काम ना करे, तो उसे क्या बोलेंगे? स्लीपिंग पार्टनर। क्योंकि वो कोई काम नहीं कर रहा है, सो रहा है, तो क्या होगा? स्लीपिंग पार्टनर। और आप काम कर रहे हैं तो आप क्या हो जाएंगे? वर्किंग पार्टनर। तो देखिए अंतर क्या है दोनों में, समझने में अंतर क्या है। देखिए कोई भी लाभ होगा वर्ष के अंत में या जितना समय दिया है, अगर लाभ होगा, क्या होगा? अगर लाभ होगा तो ठीक है, अगर लाभ होगा तो सीधा लाभ का आधा प्रतिशत, यानी लाभ को जिस अनुपात में बांटा जाएगा उसमें एक अनुपात इसको दिया जाएगा। अच्छा वो तो फिक्स है, क्योंकि लाभ के अनुपात को बराबर हिस्सों में बांट, जितना लाभ का अनुपात होगा उसमें सबको बांट के दे दिया जाएगा। अब देखिए वर्किंग पार्टनर का प्लस पॉइंट क्या है? वर्किंग पार्टनर का प्लस पॉइंट क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अब आप और आपके मित्र ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, तो आपके मित्र ने लगाया कुछ पैसा, आपने भी कुछ पैसा लगाया। ठीक है, वर्ष के अंत में क्या होता है कि 8,000 का लाभ होता है। कितना? वर्ष के अंत में कितना होता है? 8,000 का लाभ। वर्ष के अंत में कितने का लाभ होता है? 8,000 का लाभ आपको हो जाता है वर्ष के अंत में। एक वर्ष के लिए आपने पैसा लगाया था एक कंपनी में और 8,000 रुपए का लाभ हो जाता है। ठीक, परंतु आपका मित्र पैसा लगाकर चला गया, और आप क्या किए? उस कंपनी में 500 रुपये मासिक महीना लेकर, 500 रुपये मासिक महीना पर फिक्स करके अपने आप को लगे काम करने, यानी 500 रुपये पर मंथ, 500 रुपये
रुपया पर मंथ, यानी इतना मंथ से पैसा आप लोग लगाकर 500 रुपये पर मंथ पैसा लगाकर आप क्या करने लगे, काम करने लगे, ठीक है। तो आप उस समय क्या हो गए, वर्किंग पार्टनर, और आपका मित्र जो पैसा लगाया और चला गया वो क्या हो गया, स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है ना। तो यहीं पे अंतर समझना है पार्टनर में। कैसे, देखिए 500 रुपये आपने बोला कि चलिए हम 500 रुपये महीने का लेंगे, और जो आप कंपनी हम दोनों स्टार्ट किए हैं उसका देखभाल हम करेंगे, आप जाइए। आपने ये उस अपने मित्र को बोल दिया, तो आपका मित्र चला गया तो वो क्या हो गया, स्लीपिंग पार्टनर, और आप कंपनी का काम संभालने लगे, कंपनी में काम करने लगे, तो आप क्या हो गए, वर्किंग पार्टनर, ठीक है ना। तो एक महीने आपने 500 रुपये चार्ज किया, तो 12 महीने के लिए आपने कितना रुपया चार्ज किया, तो 12 पचे 60, यानी आपने 6000 एक ईयर के लिए, एक ईयर के लिए आपने कितने पैसे, एक ईयर के लिए आपने कितने पैसे चार्ज किए। तो देखिए आपने 12 महीने काम किया तो आपने कितना रुपया कमा लिया, तो 6000 रुपये आपने कमा लिया, ठीक है। लाभ कितने रुपए का हुआ, तो 8000 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है। आपने कमाया कितना, 6000 रुपया, क्योंकि आप काम कर रहे हैं प्रति महीने 500 रुपये लेकर आपने काम किया, तो आपको 6000 रुपये मतलब एक साल का आपका वेतन बनता है, ठीक है। और लाभ हुआ कंपनी को कितना, 8000, ठीक है। तो वर्किंग पार्टनर में प्लस पॉइंट क्या है कि जो आपका वर्किंग पार्टनर होगा, यानी ये 8000 रुपये जब लगेगा, लाभ हुआ, तो उसके वर्किंग पार्टनर का जो महीना बना होगा, यानी जितना वो काम करने का जितना उसको महीना बना, उसको घटाकर जो रुपया बचेगा तब उसको बांटा जाएगा। क्लियर, क्लियर है। यहाँ पे फिर से देख लीजिएगा, हमने बोला कि जो वर्किंग पार्टनर होगा वो जितने वेतन पे काम कर रहा होगा उसके जितना उसका पैसा बनेगा, यानी जितना उसका सैलरी बनेगा, उस सैलरी को क्या करेंगे, लाभ में से घटा लेंगे, और जो बचेगा तब उसको लाभ के अनुपात में उसको बांट देंगे। तो चलिए अगर मान लीजिए 6000 रुपये आपने काम करने को लिया, तो बचा कितना, 2000 रुपये बचा। अब इस 2000 को मान लीजिए लाभ का अनुपात, मान लीजिए लाभ का अनुपात 1:1 है, यानी 2 है। जब इसको बांटिएगा तो 1 यूनिट बराबर 1000, यानी एक को मान लीजिए वो स्लीपिंग पार्टनर को मिला 1000 रुपया, वहीं आपको 1000 रुपया ये वर्किंग पार्टनर को 1000, लाभ का शेष लाभ का अनुपात भी, शेष लाभ भी मिला, और प्लस ये जो काम कर रहा था उसका भी मिला, तो कितना हो गया, 6000 बराबर कितना हो गया, 7000। वर्किंग पार्टनर को कितना मिला, 7000 रुपया। समझ आया। तो वर्किंग पार्टनर का क्या होता क्या है कि जो वो काम करता है उसके सैलरी को घटाने के बाद जो बच जाए यानी शेष लाभ को क्या बोलते हैं, लाभ के अनुपात में बांट देते हैं। अब लाभ का अनुपात क्या हो गया, इसको हम लोग समझते हैं। अब लाभ का अनुपात क्या हो गया, इसको हम लोग समझते हैं। अब देखिए लाभ का अनुपात जो बार बार जिक्र आ रहा है आखिर वो है क्या, तो उसको देखिए, लाभ का साझेदारों में वितरण कैसे किया जाता है, लाभ का पार्टनर में वितरण कैसे किया जाता है। तो देखिएगा लाभ का साझेदारों में वितरण यानी कैसे कैसे बांटा जाता है, इसको देखिएगा। तो देखिए लाभ का साझेदारों में वितरण कैसे किया जाता है, कैसे बांटा जाता है। मान लीजिए हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि आपके और आपके मित्र ने कुछ काम किया और वर्ष के अंत में हो जाता है 8000 रुपये आपका लाभ हो गया, तो उसको बांटिएगा कैसे, किस अनुपात में बांटिएगा। तो जिस अनुपात में बांटिएगा तो उसको क्या बोलते हैं, लाभ का अनुपात, यानी लाभ का वितरण कैसे होगा, लाभ को कैसे बांटा जाएगा, अपने पार्टनर के बीच लाभ को कैसे बांटिएगा, तो उसी को समझिए। लाभ को बांटने के लिए, अच्छा सबसे पहले लाभ को बांटने के लिए आपको एक और चीज समझना पड़ेगा, पूंजी। पूंजी आखिर ये शब्द है क्या, तो जो पैसा आपने लगाया, इन्वेस्ट किया, वही आपका क्या कहलाता है, पूंजी। सोचिए ना, कोई आदमी दुकान करता है अपने गांव में, तो लोग बोलता है ना पूंजी है आपके पास की दुकान कीजिएगा, यानी पूंजी, दुकान करने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए, यानी जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं दुकान करने के लिए जो पैसा लगाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, पूंजी, ठीक है ना। तो देखिए लाभ का अनुपात, यानी लाभ को साझेदारों में जो बांटा जाता है उसको बोलते हैं लाभ का अनुपात। क्या बोलते हैं, लाभ का अनुपात। लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा, देखिए आपको बताते हैं। लाभ का अनुपात बराबर क्या होगा, तो यहाँ समझिएगा, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ समझ लीजिएगा। तो साझेदारों द्वारा यानी पार्टनर्स द्वारा लगाया गया क्या, लगाया गया पूंजी गुने समय, यानी कितने समय के लिए लगाया। देखिए 1 साल का हो या 2 महीने का हो, 3 महीने का हो, 4 महीने का हो, 5 महीने का हो, जितने समय के लिए लगाया जाएगा
वो हो जाएगा, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसका आ जाएगा, लाभ का अनुपात, यानी इस अनुपात में लाभ को बांटा जाएगा। लाभ का अनुपात कैसे निकालेंगे सर, तो पार्टनर द्वारा लगाया गया पूंजी गुने समय को करके जो अनुपात आएगा वो क्या हो जाएगा, लाभ का अनुपात। आइए इसको हम अच्छी तरीके से फिर से समझते हैं, ठीक है। आइए मान लीजिए अब एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझ आएगा लाभ का अनुपात क्या होता है, ठीक है ना। सोचिए ए और बी दो मित्र हैं, दो फ्रेंड्स हैं, क्या है, दो फ्रेंड्स, दो मित्र हैं, ठीक है। तो ए किसी काम का शुरुआत, दोनों मिलकर एक काम को प्रारंभ करते, एक व्यापार प्रारंभ करते, एक बिजनेस को प्रारंभ करते हैं। तो ए का पूंजी कितना है, यानी ए कितना पैसा लगाता है, तो देखिए ए 100 रुपया लगाता है। कितना रुपया लगाता है, 100 रुपया, ठीक। ए 100 रुपया लगाता है। अच्छा, बी जो है वो कहता है चलिए हम y रुपया लगाएंगे। कितना रुपया लगाएंगे, y रुपया, ठीक है। ये x और ये y रुपया लगाता है, ठीक। अच्छा, ए जो है बोलता है, समय देखेंगे, समय, ए जो है वो बोलता है कि हम p समय के लिए लगाएंगे। कितने, p महीने के लिए, बोलता है हम p महीने के लिए लगाएंगे, ठीक। और जो b है वो बोलता है y रुपया को हम q महीने के लिए लगाएंगे, महीने के लिए लगाएंगे, ठीक है। तो अगर इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x गुने p, क्योंकि हमको पूंजी का अनुपात निकालना है तो दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी y गुने q, ठीक है ना, y गुने q। अब इन दोनों के अनुपात को, यानी इन दोनों के अनुपात को क्या बोलेंगे, a और b के लाभ का अनुपात, क्या बोलेंगे, a और b का लाभ का अनुपात, सॉरी लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा, लाभ का अनुपात, यानी जो वर्ष के अंत में, यानी लाभ का अनुपात जो वर्ष के अंत में, यानी दिए गए समय, वर्ष के अंत में या दिए गए समय के अंत में जो लाभ आपको प्राप्त होगा उसको इसी अनुपात में बांटा जाएगा दोनों के बीच। यानी किस अनुपात में बांटा जाएगा, तो x गुने p अनुपात y गुने q। यानी ये जो पैसा लगाया गया वर्ष के अंत में या दिए गए समय के अंत में जितना लाभ होगा उसको इस अनुपात में बांटा जाएगा। यानी इतना रुपया a को मिलेगा और XQ इतना रुपया B को मिलेगा, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया होगा। आइए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं जो कि पूछा गया है बैंक पीओ के परीक्षा में 2010 में पूछा गया है। आइए उसी से हम लोग क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं एग्जाम्पल पे। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन होगा, इसमें बोल रहा है नीना और मीना दो मित्र हैं। नीना और मीना कितने, दो मित्र हैं। यानी आप देख रहे होंगे कि इसमें दो गो मित्र दिया गया है, कौन, नीना और मीना। तो आइए इसको लिखते हैं नीना और मीना, नीना और एक मित्र कौन है, मीना। अगर इन दोनों के लाभ के अनुपात के बारे में बात किया जाए तो देखिए जो मीना नाम की लड़की है और नीना क्रमशः 30,000 और 45,000 का निवेश करते हैं। 30,000 और 45,000 का क्या करते हैं, निवेश करते हैं। यानी एक 30,000 रुपया लगाता है और दूसरा कितना, 45,000 रुपया लगाती है। यानी दोनों दोस्त है और ये नीना जो है वो 30,000 रुपया लगाती है। कितना इसका पूंजी है, 30,000 का इसका पूंजी है, ठीक। अच्छा, और जो ये मीना है ये कितना हजार रुपया लगाती है, तो 45,000 का जी इसका पूंजी है। कितने, 45,000 का इसका पूंजी है, ठीक है। अच्छा, समय की बात किया जाए तो समय बोल रहा है 2 वर्ष के अंत में, 2 वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना हो रहा है। देखिएगा तो कुल लाभ की बात करें यानी 2 वर्ष के अंत में, 2 ईयर्स यानी 2 वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना हो रहा है, तो कुल लाभ बता दिया कि आपका 1.5 लाख रुपया लाभ हो जा रहा है जी। वर्ष के अंत में 1.5 लाख रुपया आपका लाभ हो गया। कुल लाभ कितने वर्ष के अंत में, 2 वर्ष के अंत में। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि ये दोनों ने निवेश कितने दिनों के लिए किया होगा, तो 2 वर्ष के लिए किया होगा, ठीक है। तो गुना कर लेंगे, 2 वर्ष बराबर कितना महीना, तो 24 महीना। इधर भी 2 वर्ष बराबर कितना महीना, यानी 24 महीना। और ये अनुपात का अनुपात हो गया, ठीक है। यानी इन दोनों के लाभ का अनुपात आ गया। पूंजी गुने समय बराबर लाभ का अनुपात, आपको पता है बिल्कुल। और उसी अनुपात में इस कुल लाभ को बांटेंगे, ठीक है ना। अब चलिए इसको बात करते हैं। 24 इधर भी है, 24 इधर भी है, कट जाएगा क्योंकि अनुपात में तो बटा में इसको लिख सकते हैं। बिल्कुल कैसे नहीं लिख सकते हैं, देखिएगा 30,000 गुने 24 अनुपात है तो बटा में नहीं लिख देंगे, 45,000 गुने 24। ये तो समझ आ रहा होगा। अच्छा, 3 जीरो से 3 जीरो इधर खत्म, ठीक। अब बात करते हैं आगे इधर की। अगर इधर की बात करते हैं, बचा इधर 30 और इधर 45, तो 15 दूना 30 और 15 3 45।
ठीक है, यानी 2:3, 2:3, यानी एक को जो नीना है उसको 2 हिस्सा मिलेगा और जो मीना है उसको 3 हिस्सा मिलेगा इस पूरे लाभ का, इस पूरे लाभ का, ठीक है ना। आप बोले टोटल लाभ कितना है, तो आप बोले 15,000 है, जबकि हम अगर मान लीजिए अनुपातिक गुणनांक आप लोग कुछ जानते होंगे, अनुपातिक गुणनांक, तो अगर दोनों का अनुपातिक गुणनांक अगर हम x लेते हैं दोनों का, तो कुल मिला के टोटल लाभ कितना हो गया 5x। आप बोले 5x लाभ है, जबकि क्वेश्चन कितना बोला 1.5 लाख रुपया लाभ हो रहा है। तो जब इसे कटाइएगा तो 5 से 15 यानी 30,000 रुपया एक को लाभ होगा। तो इससे यानी इसको कितना हिस्सा मिला, इसको कितना हिस्सा मिला, तो इसको मिला 2 गुने x करेंगे तो कितना हो जाएगा 60,000 रुपया इसके हिस्से में आया, किसके हिस्से में, तो नीना के हिस्से में। और इसको कितना लाभ मिला तो देखेंगे तो इसको 9,000 रुपया, 90,000 रुपया लाभ हुआ। तो 90 + 60 मिलाएंगे तो सही में 1.5 लाख रुपया का लाभ हो रहा था टोटल लाभ। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन से हम लोग फिर देखते हैं, उसमें अच्छा कॉन्सेप्ट आपको नजर आएगा। देखिए मिथिलेश नाम का जो लड़का है वो देखिए फिर दोस्त हैं, 2 दोस्त ही मिलकर व्यापार को प्रारंभ करते हैं लगभग। आप देखिएगा मिथिलेश नाम का एक लड़का है जो 48,000 रुपये का निवेश करता है, और 48,000 का निवेश करता है, 48,000 निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। चलिए एक व्यापार प्रारंभ किया, मिथिलेश नाम का लड़का 48,000 रुपये निवेश करता है, तो मिथिलेश हम लिख लेंगे पहले। मिथिलेश ये कितना लेता है 48,000 रुपया लगाता है, कितना 48,000 रुपया लगाता है, और व्यापार को एक प्रारंभ कर देता है, ठीक है। अच्छा व्यापार को प्रारंभ किया 7 माह बाद, कितने महीने बाद 7 माह बाद, यानी 7 महीने बाद 56,000 रुपया, 56,000 की पूंजी लगाकर विद्या भी इस व्यापार में शामिल हो गया। कौन, विद्या। विद्या जो है वो कितने महीने बाद, तो 7 महीने बाद कितना 1,000 रुपया लगाकर, तो 56,000 रुपया लगाकर इस व्यापार में कूद गई ये भी, ठीक है। ये दोनों का अनुपात। अब समय को फिक्स करेंगे, देखिए यहीं पे समय देखना है। अच्छा उसके बाद पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद बोला कि एक व्यापार में साझेदारी हो गई वर्ष के अंत में, यानी वर्ष के अंत में, यानी 1 ईयर बाद, यानी 1 ईयर बाद, वर्ष के अंत में 1 ईयर बाद इनको लाभ कितने रुपए का हुआ, तो 58,85 का लाभ हुआ इन दोनों को, 58,85 का लाभ हुआ एक वर्ष बाद। तो लाभ में विद्या का कितना धन मिला, लाभ में विद्या को कितना धन मिला, तो इसको हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बता दें कि 7 महीने बाद, यानी 7 मंथ लेटर, 7 मंथ लेटर यानी 7 माह बाद ये व्यापार में शामिल होता है। कौन, विद्या। तो 7 महीने पहले ये शामिल हुआ होगा। अच्छा 1 साल में कितना महीना होता है, तो 12 मंथ होता है, आपको पता है 1 साल में 12 मंथ होता है, ठीक है। अच्छा 12 मंथ होता है, तो 7 माह बाद ये आया, तो ये कितने दिन तक लिए व्यापार में अपना पैसा लगाए रहा, तो 5 7 5 12 होता है ना। तो 7 माह बाद ये आया, तो 7 माह बाद आया तो 7 महीना तो बीत गया होगा। 1 साल में तो 7, क्योंकि 1 साल के लिए व्यापार हो रहा है, तो 1 साल ये 7 महीना बाद आया। कौन, विद्या 7 महीना बाद आया, यानी 7 महीना बिता दिया होगा। तो बचा कितना, कितने समय के लिए लगाया, तो 5 महीने के लिए लगाया, क्योंकि 12 महीना होता है 1 साल में, तो 5 महीने के लगाया। अच्छा ये कितने महीने के लगाया, क्योंकि ये शुरुआत से साल के अंत तक रहा, तो ये कितने महीने तक लिए पैसा लगाया, तो 12 महीने तक के लिए लगाया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट। अब चलिए क्योंकि अनुपात में है, दोनों अनुपात में है, तो ये 3 0 से 3 0 कटा देंगे, ठीक है। 8 6 48 हो जाएगा, और ये गुने 12, और ये 7 8, ये कितना हो जाएगा, तो देखिएगा 8 6 48, तो 8 7 56 हो जाएगा, हाँ 8 7 56 हो जाएगा, ठीक है, और गुने 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 चौका 12 और 3 सॉरी इतना ही रन लीजिए, इसको यहीं पर रन लीजिए, यहाँ तक ये हो गया, ठीक है। अब इसको हम गुना करेंगे, 12 6 72 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 35। अच्छा अनुपातिक गुणा लेंगे तो दोनों में x हो जाएगा, और दोनों को देखेंगे तो ये हो जाएगा 107। आप बोले 107 यूनिट, और क्वेश्चन बोला कितना 508.85, ठीक है, इतना यूनिट है, ठीक है ना। तो अब क्या कर लेंगे, x बराबर यूनिट निकालेंगे, x बराबर x यूनिट कितना होगा निकाल कर, और जितना होगा इसमें गुना करके क्या निकाल लेंगे, इन दोनों का अनुपात, लाभ के, इन दोनों के लाभ का अनुपात हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए
इन दोनों के लाभ का अनुपात निकालेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे टोटल हो गया, ठीक है, 5 2 7 7 3 10 हो जाएगा, यानी 107। अब इसको देखिएगा ना तो अपने आप निकल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसको आप अपने आप निकाल सकते हैं, इजी हो गया। यहाँ से 107 बटा x का वैल्यू निकालेंगे और फिर इसको गुना करेंगे, ठीक है ना, हो जाएगा हमारे आंसर। आइए एक और क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। क्या बोला, 5:6 के अनुपात में, यानी 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए और बी साझे में कोई व्यापार को प्रारंभ करते हैं। 8 माह बाद ए अपना पूंजी वापस ले लेता है। 8 माह बाद ए अपना पूंजी वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में, यानी 1 वर्ष के अंत में दोनों का लाभांश का अनुपात कितना दिया है, तो देखिए ए और बी है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के पूंजी का अनुपात कितना है, दिया है 5:9, ठीक है। तो 5:9 इन दोनों के पूंजी का अनुपात इतना दिया है, ठीक है। और बोला ए 8 माह बाद अपना वेतन, मतलब जो ए 8 माह बाद है अपना पूंजी वापस ले लेता है। ए और बी दोनों मिलकर एक व्यापार को प्रारंभ किया और दोनों के पूंजी का अनुपात कितना दिया, 5 और 9 का अनुपात, दोनों का पूंजी का अनुपात है। अब क्या होता है कि ए 8 महीना के लिए इस व्यापार में बना रहता है और उसके बाद बोलता है भाई हमको ये बिजनेस पसंद नहीं, हम वापस निकल जाएंगे। तो अपना पूंजी ले लेता है और वापस निकल जाता है। तो आपने फिर ये कितने महीने तक व्यापार में रहा, तो 8 महीने तक रहा। अच्छा, वर्ष के अंत में लाभांश का अनुपात कितना दिया है, तो वर्ष के अंत में, यानी वर्ष के 1 साल बाद दोनों के पूंजी लाभ का अनुपात कितना दिया है, तो 5:9 दिया हुआ है लाभ का अनुपात, ठीक है ना। तो देखिए, क्योंकि पूंजी में जब भी समय से गुना करेंगे तो लाभ का अनुपात निकलता है। आपको पहले बता चुके हैं, पूंजी गुने समय बराबर लाभ का अनुपात, ठीक है ना। तो क्वेश्चन के हिसाब से दिया है 5:9 और हम जब निकाले तो 5 × 8। अच्छा, बी कितने समय तक रहा ये कोई फिक्स नहीं है, और बी के बारे में पूछ रहा है कि बी कितने समय तक रहा, क्वेश्चन ही पूछ रहा है। तो जो पूछ रहा है उसको क्या मान लेंगे, टी, यानी बी टी समय के लिए रहा। बी टी समय के लिए 9 यूनिट लगाया, यानी 5 × 8 और 9 × टी, ये आपके लाभ का अनुपात हो गया। आप बोले लाभ का अनुपात इतना और क्वेश्चन बोला इतना, 5:9, तो क्या कर लेंगे, 5 × 8 बटा 9 × टी और बराबर कितना हो गया, क्योंकि 5:9, क्योंकि आप बोल रहे लाभ का अनुपात इतना और क्वेश्चन बोल रहा है इतना, तो बराबर कर लेंगे, ठीक है ना, बराबर कर लेंगे। अब जब इसको बराबर करेंगे, सॉरी ये 6 दिया हुआ है, लाभ का पूंजी का अनुपात कितना दिया हुआ है 6, इसको 6 मान लीजिए, सॉरी क्वेश्चन में 6 दिया हुआ है। अभी क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हुआ होगा तो 6 ही दे रहा है, 6 ही ले लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए इसको अगर हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, और ये आपका 6 × t हो जाएगा, और ये आपका 5/9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कटाइएगा तो 20 मरतबा में जाएगा, और ये कितना मरतबा में जाएगा, 3 मरतबा में जाएगा, ठीक है। और जब इसको तिरछी गुना कीजिएगा तो यहाँ पे एक बनेगा, यानी 180 अब बटा कितना 15t, ये 3t उतर जाएगा तो 15t हो जाएगा, और 15 से कटाइएगा तो t बराबर कितना 12 माह, यानी कितना माह तक रहा, 12 माह तक t अपना पैसा निवेश करता रहा। तो फिर से देख लीजिए, बोला ए और बी के पूंजी का अनुपात कितना है, 5:6, सॉरी 9 लिखा गया था, मतलब आप फिर से समझा दे रहे हैं। ए और बी के पूंजी का अनुपात कितना है, 5:6 है, ठीक है। तो हम ए और बी के पूंजी का अनुपात 6 मान लिए। बोलता है ए 8 माह तक व्यापार में रहा, 8 माह बाद अपना निवेश वापस ले लिया, यानी व्यापार से निकल गया, यानी 8 महीना तक इसका लाभ मिलेगा, यानी 8 महीने तक इन्वेस्ट किया तो 8 महीने का ना लाभ लेगा। तो 8 से गुना करेंगे, जब पूंजी और समय को गुना किया जाता है तो क्या बनता है, लाभ का अनुपात। तो पहले ही हमको पूंजी दिया था 5:6, तो 5:6 मान लिए। ए 8 महीने के लिए रहा तो समय 8 दे देंगे, और बी का कोई फिक्स नहीं है, बी के बारे में पूछ ही रहा है कितने माह तक रहा, तो जितने माह तक रहा उतने के लिए हम टी मान लेंगे, क्योंकि पूछ रहा है बी कितने माह तक व्यापार में रहा, तो बी टी माह तक रहा, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई किए, तो मल्टीप्लाई जैसे करेंगे पूंजी गुने समय क्या निकल जाएगा, लाभ का अनुपात। तो आपके लिए लाभ का अनुपात इतना है, परंतु क्वेश्चन के लिए लाभ का अनुपात कितना है, 5:9। अब दोनों बराबर होगा तो कटाएंगे तो टी बराबर कितना आ जाएगा, 12 माह। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ आया होगा, क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, और अगले सेशन में हम लोग मिलते हैं कल, ठीक है, इससे अच्छा कॉन्सेप्ट लेके।
पार्टनरशिप में, ठीक है। और पार्टनरशिप का आप लगभग RS होगा हो गया या क्या बोलते हैं RS अग्रवाल हो गया या राकेश यादव हो गया, तो जितना भी क्वेश्चन लगभग NTPC के लगभग क्वेश्चन आपसे बनेंगे अब, ठीक है। तो धन्यवाद, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।